वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कैलकुलस का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं हम। इसमें हमें आज फाइंड आउट क्या करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकालने हैं nth डेरिवेटिव फॉर nth डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, फाइंड करना है हमने nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m। x की पावर m का nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लेट कर लेते हैं x की पावर m को y। देन हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन। अब इसी का अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m माइनस वन एक्स की पावर m माइनस टू। इसी का थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे विच इज इक्वल टू m माइनस वन m माइनस टू एंड x की पावर m माइनस थ्री। तो अब यहाँ से ही हम nth डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। nth डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, जब हमारे पास में थर्ड डेरिवेटिव निकाला है तो हमने क्या किया है, m माइनस वन और m माइनस टू आया ये, और x की पावर m में से 3 माइनस किया। तो nth डेरिवेटिव में क्या आएगा, सक्सेसिव टर्म्स तो आएगी आएगी, m माइनस टू और ये कहाँ तक चला जाएगा हमारे पास में, m में से हम क्या माइनस करेंगे, n माइनस वन। तो इसमें से हम माइनस करेंगे n माइनस वन और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम m माइनस n करेंगे क्योंकि यहाँ पर थर्ड टर्म में से हमने क्या किया है, 3 माइनस किया है। तो nth डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, m माइनस थ्री। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में ये nth डेरिवेटिव निकल गया विच इज m माइनस वन m माइनस टू एंड m माइनस n प्लस वन x की पावर m माइनस n। अब अगर हमारे पास में है इफ m इज इक्वल टू n, m अगर n की इक्वल है एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और n की इक्वल है, तब हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, क्योंकि m और n इक्वल है तो ये क्या आ जाएगा, m की इक्वल, और इसका सारे डेरिवेटिव जहाँ पर n आया उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, m लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस वन m माइनस टू m माइनस m प्लस वन x की पावर m माइनस m। ठीक है, अब आपके पास में क्या टर्म आ जाएगी, ym जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, यानी कि mth डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस वन m माइनस टू और ये आ जाएगा हमारे पास टर्म वन x की पावर जीरो। तो ये टर्म्स आ जाएगी। तो ये सारे हमारे पास क्या आएगा, वन, इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, टू आएगी एंड चलते चलते हमारे पास m आ रहा है, तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m फैक्टोरियल। तो इस तरीके से mth डेरिवेटिव अगर हम निकाल रहे हैं xm का और m और n अगर इक्वल है, m पॉजिटिव इंटीजर है, तो mth डेरिवेटिव क्या आएगा, m फैक्टोरियल। अब इसी से रिलेटेड दूसरा रिजल्ट ले लेते हैं हम, सेकंड रिजल्ट ले लेते हैं कि हमने nth डेरिवेटिव निकालना है। हमारे पास टर्म क्या है, ax प्लस बी की पावर m। सेकंड हम y लेट कर लेते हैं कि हमारे पास है ax प्लस बी की पावर m दी हुई है, हमें इसका mth डेरिवेटिव निकालना है। तो ये दोनों टर्म्स हम एक तरह ही कंबाइन कर लेते हैं। हमारे पास ये पूरी टर्म क्या ले लेते हैं, x की पावर m, और यहाँ पर हमारे पास में x की पावर m थी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया था हमारे पास में, इसका डेरिवेटिव ये आया था nth डेरिवेटिव, अगर m और n पॉजिटिव इंटीजर है और इक्वल है तो हमारे पास आया था m फैक्टोरियल। अब y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर m है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो वही आ जाएगा सेम कि हम m मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, ax प्लस बी की पावर m माइनस वन और x का डेरिवेटिव इनटू में a आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव जो हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस वन ax प्लस बी की पावर m माइनस टू इंटू ए का स्क्वायर। तो इस तरीके से चलते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो nth डेरिवेटिव आएगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, m माइनस वन, और ये सारी टर्म्स हमारी कहाँ तक चलती जाएगी, m माइनस n प्लस वन तक, एंड ये मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, ax प्लस बी की पावर m माइनस n, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर था तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, a की पावर n के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और m और n इक्वल है तो हमारे पास में mth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अगर हम ले लेते हैं कि m इक्वल टू n एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ym जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये सेम टर्म्स चलती जाएगी, ये जैसे हमने ऊपर किया है वही आता रहेगा हमारे पास, m फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा इसके अकॉर्डिंग।
साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, ए की पावर एन आ रहा है, तो इसकी जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए की पावर एम आ जाएगा। बाकी सारे टर्म्स में एम माइनस एम, ये ए एक्स प्लस बी की पावर 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से ए एक्स प्लस बी की पावर एम का करना है। अब हम एक और रिजल्ट करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट हम लिख लेते हैं, अगर हमें फाइंड करना है nth डेरिवेटिव ऑफ y, ले लेते हैं हम 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, यानी कि y हमारे पास में क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर -1, ए एक्स प्लस बी की पावर -1 है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास में -1 इंटू में इसी का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर -2 इंटू में ए, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव जो हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, -1 इंटू में -2 इंटू में ए एक्स प्लस बी की पावर -3 इंटू में ए का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा थर्ड डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा -1 -2 -3 एंड ए एक्स प्लस बी की पावर -4 और ए की पावर 3। तो ये सारे आ रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास में nth डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, nth डेरिवेटिव में क्या क्या टर्म आएगी, -1 -2 से लेकर कितनी टर्म्स आ जाएगी, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव था तो -3 आया था, और ए की पावर भी हमारे पास क्या आई थी 3, और ए एक्स प्लस बी की पावर हमारे पास क्या आई थी अगर ये 3 है तो -4 आया था। तो nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास में, -1 -2 से लेकर -n आ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी की पावर क्या आ जाएगी, -4 था तो यहाँ पर माइनस ऑफ nth निकाल रहे हैं तो n+1 हो जाएगा एक ज़्यादा, और ए की पावर क्या आ जाएगी n। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये सारे जो माइनस है वो कितनी बार आ रहे हैं, n टाइम्स, क्योंकि 1 2 3 से लेकर n टाइम्स तक आ रहे हैं, तो -1 की पावर n हो जाएगा, और इनटू में क्या है 1 2 3 एंड n मल्टीप्लीकेशन में, तो वो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है a की पावर n, और ये पावर नेगेटिव में आ रही है तो इसको हम नीचे लिख देंगे ए एक्स प्लस बी की पावर n+1। तो ये हमारे पास में nth डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम एक और ले लेते हैं, अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, नेक्स्ट में अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना है लॉग का, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी का अगर हमने nth डेरिवेटिव निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। अब इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो ऊपर वाली टर्म आ जाती है, क्योंकि हम जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, और इनटू में a आ जाएगा। अब ये वाली जो टर्म आई है वो किसके इक्वल आ गई, इसके साथ में एक तो a है, और दूसरी ये टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर -1। यहाँ पर हमें ये टर्म ही गिवन थी 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर -1 हमें गिवन थी टर्म। अब यहाँ पर एक डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास में ए एक्स प्लस बी की पावर -1 आई है। तो यहाँ से बच्चों आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसका अगला डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में टर्म क्या आएगी, अगर हम इसका y2 करेंगे तो हमारे पास में क्या टर्म आएगी, ये a तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन में एक और a आ जाएगा, तो y2 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये -1 a का स्क्वायर एंड ए एक्स प्लस बी की पावर -2 आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम इस रिजल्ट को देखते हुए nth अगर इसका निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव इसका आ जाएगा -1 की पावर क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गिवन टर्म थी ये ए एक्स प्लस बी की पावर -1, और यहाँ पर हमने डेरिवेटिव करने के बाद ये टर्म्स आई है, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, -1 की पावर एक कम हो जाएगी, क्योंकि एक हमने ये गिवन टर्म थी और यहाँ पर हमने डेरिवेटिव करने के बाद में वो टर्म आई है, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, -1 की पावर हो जाएगी n-1, सॉरी, और साथ में क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, और a की पावर n, तो वो तो हमारे पास में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा a की पावर n, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर, यह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर, अब n+1 की जगह क्या आ जाएगा n, ठीक है। तो ये हमारे पास में टर्म्स आ जाएगी ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों रिजल्ट सेम है, यहाँ से ही हमने ये सेकेंड रिजल्ट निकाला है। तो लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी का जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है।
अब हम एक और रिजल्ट इसी तरीके से, अगर हमारे पास में टर्म दी हुई है, सपोज दैट हमारे पास में टर्म दी हुई है e की पावर mx, ठीक है, e की पावर अगर mx हमें एक टर्म दी हुई है तो उसका डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें पता है ex की, m तो कॉमन निकल जाएगा और e की पावर क्या आ जाएगा mx, ठीक है। अगला डेरिवेटिव करेंगे तो m स्क्वायर e की पावर mx, तो nth डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव में m कितनी टाइम्स आएगा, m n टाइम्स आ जाएगा, तो m की पावर n और e की पावर mx। तो इस तरीके से हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम कुछ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के nth डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर हमारे पास में y गिवन है cos ऑफ ax प्लस b, अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू कोस ऑफ ax प्लस b और हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास ये टर्म्स दी हुई है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास में होता है माइनस साइन ax प्लस b इंटू में a, ठीक है, माइनस साइन ax प्लस b इंटू में a। हमें रिजल्ट जो निकालना है हम कोस की टर्म्स में ही रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में आपको पता है कि माइनस ऑफ साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा को हम कोस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ए तो मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कोस ऑफ पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ये हमारे पास थीटा है ना, तो इसको हमने लिख दिया कोस ऑफ पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b की फॉर्म में। अब हमें निकालना है y2, तो इसका फर्स्ट जो डेरिवेटिव आया कोस ऑफ ax प्लस b का, वो हमारे पास ये आ गया। अब इसी का अगर हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस टर्म का हम सेकंड डेरिवेटिव, मतलब इस टर्म का हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर इंटू में साइन, पूरा एंगल ही आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में रिजल्ट। फिर दोबारा से इसको इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, माइनस साइन थीटा को कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी रिजल्ट को हमने चेंज किया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर कोस ऑफ, एक और ये हमारे पास क्या हो गया, अब थीटा आ गया, ठीक है ना। अब इसके साथ में हमें क्या लगाना है, पाई बाई 2 प्लस, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 एक और आ जाएगा, और प्लस ये पूरा जो है वो किसकी इक्वल है, थीटा के इक्वल, तो ये तो आएगा ही आएगा, पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर कोस ऑफ 2 पाई बाई 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम y3 निकालेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 3 आ जाएगा, कोस ऑफ 2 सेकेंड डेरिवेटिव था तो 2 पाई बाई 2 आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव था तो 1 पाई बाई 2 आया था, बाकी टर्म सेम ही आई थी, तो ये क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि nth जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, a की पावर n कोस ऑफ n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव है कोस ऑफ ax प्लस b का। सिमिलरली हमने करना है साइन का भी, अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है साइन ऑफ ax प्लस b का, तो वो भी सेम इसी तरीके से करना है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा एक रिजल्ट और है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मेरे को अभी ध्यान आया है कि एक रिजल्ट और है जिसको हम अगर मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम एक और डेरिवेटिव कर लेते हैं। हमारे पास है, अगर हम फंक्शन लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ई की पावर ax साइन ऑफ bx प्लस c, ठीक है। आपके पास क्या है, हम ले लेते हैं टर्म y इज इक्वल टू ई की पावर ax साइन bx प्लस c, और इसका अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने निकाला फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट फंक्शन से निकालेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a ई की पावर ax सेकेंड एज इट इज, यानी कि साइन ऑफ bx प्लस c प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट हमारे पास में क्या है, ई की पावर ax और सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू b
कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सा हम कंबाइन कर लेते हैं। ई की पावर ए एक्स को हम कॉमन निकाल लेते हैं, जो जो टर्म्स कॉमन निकल रहे हैं। ई की पावर ए एक्स यहाँ से भी निकल रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये टर्म्स आ गई है। अब हमें इस टर्म को चेंज करना है। हमें ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, अगर हम ए और बी की वैल्यू साइन और कोस में पुट कर देते हैं तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, पुट कर देते हैं हम ए को आर कोस थीटा, ए को हमने पुट कर दिया आर कोस थीटा और बी को हमने पुट कर दिया आर साइन थीटा। ठीक है, ए को हमने क्या पुट कर दिया, ए को और बी को पुट कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। ए को हमने पुट कर दिया आर कोस थीटा एंड बी को पुट कर दिया आर साइन थीटा। ठीक है, अब हमें क्योंकि ए और बी को हमने वैल्यूज पुट किया है तो हम ए इसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास में क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि हमारे पास में आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, अब हम थीटा की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हमें पता है कि टेन थीटा जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा बी अपॉन ए के। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज का हम आगे यूज करेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज हम निकाल के रख लेते हैं। अब जो हमने ए और बी की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे हमने जो लेट की है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में y1 जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स तो कॉमन था, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा आर कोस थीटा एंड साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी की जगह क्या लिखा है हमने, आर साइन थीटा एंड कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो ये पुट कर दी। तो अब इसमें से आर भी कॉमन निकल जाएगा, आर को भी हम कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो ये वैल्यू जो है वो किसकी होती है, कोस ए साइन बी प्लस साइन, ये हो जाएगी साइन ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, तो y1 जो है वो हमारे पास में क्या आ रहा है, आर भी कॉमन निकालते हैं, ई की पावर ए एक्स भी कॉमन आ गया और ये कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई y1 की। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं इसी वैल्यू से अगर हम y2, अब ये जो वैल्यूज आई है ना हमारे पास में, r तो कांस्टेंट है, ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन ऑफ थीटा, यानी कि इस तरीके का ही फंक्शन आ गया जो हमने लेट किया था। सिमिलरली हमने y2 निकालना है, फिर दोबारा से हमने ये a और b की वैल्यूज पुट करनी है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास में nth डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हम एक बार y2 निकाल लेते हैं। इसका y2 में क्या आ जाएगा, y2 में हमारे पास में वही फंक्शन प्रोडक्ट कर लेते हैं। r क्या है, कांस्टेंट है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, उसी तरीके से कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए ई की पावर ए एक्स और यह फंक्शन एस टी आ जाएगा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है, प्लस ई की पावर ए एक्स इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में हमारे पास में आ जाएगा बी एंड कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब दोबारा से जहाँ पर a और b की वैल्यूज आई है उसकी जगह हमने जो पुट किया a इज इक्वल टू आर कोस थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर ई की पावर ए एक्स कॉमन निकल रहा है, फिर से ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में आर कोस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस आर साइन थीटा कोस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, यानी कि फिर से हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का। तो उसके अकॉर्डिंग आर जो है वो एक और कॉमन निकल जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और फिर से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी एक थीटा तो ये था, एक और थीटा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर y2 जो हमने फाइंड किया है वो आ जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू में
साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। अब बच्चों nth डेरिवेटिव जो आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो r की पावर n हो जाएगा, e की पावर ax एंड साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्या आ जाएगा फंक्शन आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, क्या आया था y2 हमारे पास में, y2 आया था y2 क्या आया था मैं एक बार देख लेती हूँ पीछे से, आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, y2 आया था आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा, आर की पावर n ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। अब r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो r की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, r की वैल्यू निकाली थी ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 ई की पावर ए एक्स एंड साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन, और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये वैल्यूज। तो ये nth डेरिवेटिव किसका आया, अगर हमारे पास में प्रोडक्ट में फंक्शन है, प्रोडक्ट में फंक्शन है ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी को, तो उसका हमने nth डेरिवेटिव इस तरीके से निकालना है। सिमिलरली हमने कोस वाले का भी डेरिवेटिव इसी तरीके से निकालना है। तो इसके साथ में आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे रिजल्ट्स थे वो हमने कर लिए, कल इससे आगे और एग्जांपल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।